जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लास अभी सोनू चैनल में तहे दिल से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इतिहास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तीसरा प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, ये जो प्रश्न होंगे सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि हिस्ट्री के सभी क्वेश्चन जितने भी हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता था? उत्तर, खान अब्दुल गफ्फार खान को। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे पुकारा जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान को। बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष हुआ था? 1820 में। बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष हुआ था? 1820 में। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? उत्तर, R.E.M. व्हीलर ने। तो 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाले और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया किन्होंने? R.E.M. व्हीलर ने। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद विधि द्वारा की गई थी? R.D. बनर्जी द्वारा। तो सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके द्वारा की गई थी? R.D. बनर्जी के द्वारा, राखल दास बनर्जी। फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था। इस किले के निर्माण स्थल के लिए किस गांव को उजाड़ा गया था? उत्तर, गोविंदपुर को। फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था। इस किले के निर्माण के स्थल के लिए किस गांव को उजाड़ा गया था? गोविंदपुर को। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध किससे है? उत्तर, युद्ध कौशल से। तो धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध किससे है? युद्ध कौशल से। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला वायसराय कौन बने थे? लॉर्ड कैनिंग। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय कौन बने थे? लॉर्ड कैनिंग। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? हड़प्पा को। तो सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? हड़प्पा को। फारसी विद्वान अल-बरूनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ था। फारसी विद्वान अल-बरूनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किसके साथ था? महमूद गजनवी के साथ था। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति को। तो लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति को। बिहार का चंपारण महात्मा गांधी द्वारा वर्ष में किया गया था सत्याग्रह का साक्षी था? 1917। बिहार का चंपारण महात्मा गांधी जी द्वारा डैश वर्ष में किए गए सत्याग्रह का साक्षी था? तो 1917 का। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर कौन से पशु का अक्सर देखा जाता था? तो बैल। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? बैल। आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनवाया गया था? अकबर। आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनवाया गया था? अकबर के द्वारा। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी दोनों विचारधाराओं के नेता एकजुट हुए थे। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। तो 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी दोनों के विचारधाराओं की अध्यक्षता यानी कि विचारधाराओं के नेता एकजुट हुए थे। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? इंडियन ओपिनियन। तो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नाम का अखबार शुरू किया था। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा LOC को नियंत्रण रेखा कब परिवर्तित किया गया था? तो सन 1972 में परिवर्तित किया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रित रेखा में कब परिवर्तित किया गया था? सन 1972 में। राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। तो समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत उल इस्लाम। तो कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में माना जाता है कि वो दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद।
किस भारतीय राज्य को 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश को। किस भारतीय राज्य को 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश को। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। तो दोस्तों ये थे हमारा तीसरे प्रैक्टिस सेट के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आइए एक बार फिर से इन सभी क्वेश्चनों का फास्ट रिवीजन कर लेते हैं ताकि ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में याद हो जाए। दोस्तों हमारा मोटिव यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसी वीडियो में याद हो जाए, इसीलिए हमने वन लाइनर के तौर पे लिए हैं क्वेश्चन और रिवीजन को ध्यान में रखते हुए डेली के डेली रिवीजन भी करते जा रहे हैं। जैसे ही आपका 5 प्रैक्टिस सेट होगा यानी कि आपका एक वीडियो में पूरे 5 प्रैक्टिस सेट को रिवीजन भी करा दिया जाएगा। तो आइए रिवीजन कर लेते हैं। जब भी आपको रिवीजन करना होगा यहीं से आपको वीडियो देखना है। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान को। बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष हुआ था? 1820 में। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? R.E.M. व्हीलर ने। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्व विधि द्वारा की गई थी? R.D. बनर्जी द्वारा। फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था। इस किले के निर्माण स्थल के लिए किस गांव को उजाड़ा गया था? गोविंदपुर को। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध किससे है? युद्ध कौशल से। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? हड़प्पा को। फारसी विद्वान अल-बरूनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ था? महमूद गजनवी के साथ था। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन का निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति को। बिहार का चंपारण महात्मा गांधी जी द्वारा डैश वर्ष में किए गए सत्याग्रह का साक्षी था? 1917। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? बैल। आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनवाया गया था? अकबर के द्वारा। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी दोनों विचारधाराओं के नेता एकजुट हुए थे। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? इंडियन ओपिनियन। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा में कब परिवर्तित किया गया था? 1972 में। राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। किस भारतीय राज्य को 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश को। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। तो दोस्तों जब भी आपको रिवीजन करना होगा दोबारा, अभी तो आपको पूरा देखना था, लेकिन जब भी आपको रिवीजन करना होगा तो यही लास्ट के आप 1 से 2 मिनट देख लेंगे, आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन रिवीजन भी हो जाएगा। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों बहुत ही कम समय में मात्र 7 से 8 मिनट में आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ आपका रिवीजन भी हो रहा है। तो इससे कम टाइम में कोई भी आपका प्लेटफॉर्म इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में नहीं होगा। इसलिए आप अगर टाइम अपना बचाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली के डेली आपका 4 बजे वीडियो पब्लिश किया जाएगा। 4 बज के आप 1 मिनट 2 मिनट पे आप देखेंगे तो आपको वीडियो दिख जाएगा और आसानी से आपको, यानी कि आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच ही जाएगा। तो आप डेली के डेली मुश्किल से 7 से 8 मिनट देंगे तो आपका पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तैयार होता जाएगा। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।